चलिए एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। रात के 2 बजे है, लाइट ऑफ, फ़ोन साइड पर रखा है पर दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा है। कल क्या होगा? मैंने आज ये गलत तो नहीं किया? वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर, और मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछे। एक छोटा टेस्ट करते हैं। मैं आपको 3 सिचुएशन बताता हूँ। आपको सिर्फ अपने मन में हाँ या ना कहना है। पहला, क्या आप किसी छोटी सी गलती पर भी दिन भर रिग्रेट करते रहते हो? दूसरा, क्या रात को सोते वक्त आपका दिमाग 100 टैब्स खोले रहता है जैसे गूगल क्रोम? और तीसरा, क्या कभी आपने ये सोचा कि बस एक दिन के लिए दिमाग का म्यूट बटन मुझे मिल जाए? अगर आपने 3 में से 2 को हाँ बोला तो वेलकम टू द ओवर थिंकर्स क्लब। हर 10 इंडियंस में से 6 लोग रोज ओवर थिंकिंग करते हैं, और एक रिसर्च जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा 2013 में की गई कहती है जो लोग ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं उनका स्लीप साइकिल 45% तक डिस्टर्ब होता है। और एक और शॉकिंग फैक्ट, WHO के डेटा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे स्लीप डिस्टर्ब देश है। मतलब हम दुनिया के सबसे ज़्यादा नींद के कर्जदार लोग हैं। सोचना बुरा नहीं होता है, लेकिन सोच जब एडिक्शन बन जाए तब वो पॉइजन बन जाता है। मुझे याद है एक क्लाइंट ने हियर मीट पर कहा था, मैं ऑफिस से घर आता हूँ पर घर पर भी ऑफिस की चिंता छोड़ नहीं पाता। जैसे लैपटॉप बंद होता है पर दिमाग का लैपटॉप कभी शट डाउन ही नहीं होता। आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका माइंड एक ओपन ऑफिस बन गया है, 24/7 एक्टिव? चलिए आपसे कुछ और डायरेक्ट सवाल। आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा किस बात पर ओवर थिंकिंग होती है? रिलेशनशिप, पैसे या करियर? क्या आप कभी अपना एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करके सोचते रहते हो सामने वाला क्या सोचेगा? और क्या आपने कभी फ्यूचर की इतनी प्लानिंग की है कि प्रेजेंट का मजा ही ख़त्म हो गया? मुझे बताइए, आप इन 3 में से किस बॉक्स में टिक करते हो? चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ अभी जो भी आपका करेंट थॉट है उसे सिर्फ अपने माइंड में लिख लो, जैसे किसी नोटपैड पर लिख लिया हो। अब इमेजिन कीजिए कि आप उस नोटपैड को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेते हो। देखा, एक थॉट को अलग करते ही दिमाग थोड़ा हल्का महसूस होता है। इसी को कहते हैं थॉट डिस्टेंसिंग। ये टेक्निक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट और रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का असली प्रॉब्लम ये है, हम अपने दिमाग के अंदर फंस जाते हैं और जब तक कोई सुनने वाला ना हो हम अपनी ही आवाज़ में डूब जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, बात करना ही हीलिंग है। सुनने वाला हो तो दिमाग अपना बोझ खुद हल्का कर लेता है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बंद ही नहीं होता और आप चाहते हो कि कोई बस आपकी बात
धीरज से सुने तो हियर मेट के सेशंस ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको मिलेगा एक सेफ स्पेस, बिना जजमेंट, बिना इंटरप्शन, सिर्फ एक दोस्त जो सुनने के लिए है। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन, स्ट्रेस और स्मार्टफोन। तब तक अपने दिमाग से दोस्ती कीजिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हो।